हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। ठीक है ना। फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन पढ़ा दिए थे आप लोगों को। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिए थे। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, कोई बताएगा प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। आया बात समझ में? तो चलिए इसको एक बार पुनः पढ़ लिया जाए। ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें किसी चिकने तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने तल से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई चिकना तल क्या है? कोई दर्पण है। चिकना तल क्या है? कोई दर्पण है। जब मान लीजिए कि वायुमंडल से किरणें आती हैं और टकरा कर, ठीक है ना, या निर्वात से, मान लीजिए कि जब निर्वात से किरणें आती हैं तो टकरा कर क्या होती हैं? पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। तो आती हुई किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना। और ये जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है ना। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? एक अभिलंब खींचा जाता है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब खींचा जाता है जो इस आपतन बिंदु से होकर गुजरता है। तो इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना। तो इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण आई कहते हैं। आपतन कोण आई कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण आई, आर। परावर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है? बराबर होते हैं। आपतन कोण
आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यहाँ लिख दिया जाए। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा दर्पण पर उपस्थित आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। यही है परावर्तन की घटना, प्रकाश के परावर्तन की घटना, बस यही है। ठीक है ना, पुनः एक बार बता दे रहा हूँ। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है, जब प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से आती है जो किसी चिकने तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन? आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं दर्पण पर उपस्थित आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इमेज। क्या पढ़ेंगे? इमेज मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। किसे कहते हैं प्रतिबिंब? कोई बताएगा? हाँ, जब वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में बनने वाला आकृति ही क्या होती है? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। ठीक है ना, इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं, ये भी सही है परिभाषा, कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस दर्पण में बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि दर्पण में बनने वाली वस्तु की आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है ना, सही है ना, दर्पण में बनने वाली वस्तु की आकृति क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? वास्तविक इमेज और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक इमेज किसे कहते हैं? यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हाँ परावर्तन के पश्चात हाँ ठीक है, बोलिए। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? इसका परिभाषा क्या होता है?
परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है परंतु आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाइए, तब लिखा जाए, समझते चला जाए, ठीक है ना। हेडिंग बनाइए, प्रतिबिंब। लिखिए, दर्पण में बनने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि यदि किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चलती है और चलने के पश्चात किसी ऐसे बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है तो परावर्तित होने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है ना। यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु से टकराती है तो टकराने के पश्चात क्या होती है? परावर्तित होती है, और परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। इसे क्या कहते हैं? वास्तविक इमेज कहते हैं। वास्तविक इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये दर्पण के सामने बनता है, ठीक है ना। तो लिखिए, यदि किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चलती है तो यदि किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चलने के पश्चात दर्पण से परावर्तित यदि किसी बिंदु से प्रकाश किरणें चलने के पश्चात दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो इसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। यदि किसी बिंदु से प्रकाश किरणें चलने के पश्चात दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो इसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर
पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। दूसरा जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ठीक है ना। आई बात समझे ना। यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें चलने के पश्चात दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? वास्तविक इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना। यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा और यह क्या होती है? दर्पण के सामने बनती है। ठीक है ना। अब दूसरा लिखिए आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें चलने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नजदीक है तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर नहीं मिलती है वरन आती हुई प्रतीत होती है तो इसे ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। और ये दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना। आए बात समझ में? हाँ, फिर से एक बार देख लिया जाए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दर्पण में बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चलने के पश्चात दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो इसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि यह प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के सामने बनता है। ठीक है ना।
उसी तरह आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रतीत होकर वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर नहीं मिलती है वरन आती हुई प्रतीत होती है, तो इसे ही क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना? बस इतना ही, दैट्स ऑल।